Hello student, welcome back in another video of class 12th biology. In last video we discussed about fertilization and implantation. In this video we are going to take a overview of parturition, okay, hormones, lactation and giving birth of the child. So let we start our new topic, parturition. What is parturition? तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि किस टाइप से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के कौन से दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो वो सभी मैकेनिज्म अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। अब फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन से लेकर 9th मंथ, जब तक बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, डेवलप यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है या बर्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। द गिविंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज पार्चुरेशन। तो ड्यूरिंग दीज 9 months which kind of changes are present in the female body and which type of hormones are responsible to the maintain the pregnancy, okay। तो इन सभी का डिस्कशन करते हैं आज इस वीडियो के अंदर, किस टाइप से होता है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, एक स्पर्म आता है, जो कोरोना रेडिएट है वो क्या करता है, लाइसिस करता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट बन गया, जाइगोट में फिर क्या होता है, डिवीज़न होते रहते हैं, क्लीवेज होता है। सबसे पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है और ब्लास्टोसिस्ट फिर कहाँ आके जुड़ती है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जुड़ गई किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब वहाँ पे क्या बन रहा है, एक फिटस बन रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा है ना, अर्लियर एम्ब्रियो बन रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, फिटस, ठीक है। अब इन 9th मंथ को मैंने 3 ट्राइमेस्टर के अंदर बांटा है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मीन्स पीरियड ऑफ 3 month। 3 month के पीरियड को क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर। यानी फर्स्ट 3 months में क्या होता है, सेकेंड 3 month में क्या होता है, यानी 3 to 6th मंथ में क्या होता है, और 6 to 9 मंथ के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं फीटस के अंदर, उसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते क्या होता है, एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर वाई एक्सिस पे मैंने शो किया हार्मोन कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे मैंने शो किए मंथ्स 0 to 9 month, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, फर्स्ट जो 3 month होता है उसके अंदर जो प्लासेंटा बन रहा है, प्लासेंटा जब इम्प्लांटेशन होता है तो प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है, द इंटरकनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर, इट इज़ नॉन एज प्लासेंटा। और इस प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं बेबी को नरिश करने के लिए, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो उसी प्लासेंटा के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो एसोसिएट होती है प्लासेंटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ प्लासेंटा एक हार्मोन सिक्रेट कर रहा है जिसकी अपने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, बीटा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ सिक्रेट हो रहा है हाई अमाउंट के अंदर, हाई अमाउंट के अंदर ये सिक्रेट हो रहा है फर्स्ट 3 month के अंदर। ये हाई अमाउंट में सिक्रेट होगा तो ये किसको मेंटेन कर रहा है उस टाइम, कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन कर रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी वो साइड निकल जाता है तो जो बचा हुआ ग्रेफियन होता है वो किस में चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। तो फर्स्ट 3 month के अंदर देखोगे तो प्लासेंटा से एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है जिसको बोल रहे हैं बीटा HCG, ओके। एंड ओवरी से 2 हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ इनकी क्या होती है, इंक्रीज होता है, ठीक है। दे आर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर राइजेस, ओके। ये लगातार बढ़ते जाते हैं 9 month तक, ठीक है। फिर अचानक ये गिर जाता है इनका लेवल, तो उसके बाद क्या होती है, डिलीवरी होती है। अब देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बीटा HCG भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो बीटा HCG है उसका सिक्रीशन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, कम हो जाता है। और जब पार्चुरेशन होता है उस टाइम तो ये सभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बीटा HCG ये सभी क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन में होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर होता है, क्योंकि इनका जो फंक्शन था वो इन्होंने बिफोर 9 month इन्होंने कर लिया है, जो भी इनका वर्क था वो उन्होंने पहले से कर लिया है, ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर पे चलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर पे
बीटा HCG की जो कंसंट्रेशन है और सिक्रीशन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस टाइम क्या हो रहा है, ओवरी से सिक्रेट हो रहे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, साथ साथ में प्लासेंटा भी सिक्रेट करने लग जाता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ओवरी छोड़ देती है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, सिर्फ कौन सिक्रेट कर रहा है, प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू क्या होंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला काम करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो ये मेंटेन रखते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, HCG का लेवल क्या बिल्कुल माइन्यूट हो गया और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन अपनी हाई लेवल पे थे, लेकिन जैसे पार्चुरेशन होता है ये भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इनका लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, HCG बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर HCG घट रहा है लेकिन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि बिफोर 9 मंथ से थोड़ा सा पहले, वहाँ तक तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन डिलीवरी टाइम क्या होता है, इनका भी लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये होता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। पार्चुरेशन मीन्स गिविंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नॉन एज पार्चुरेशन। और ये पार्चुरेशन कब होता है, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू होता है। NCERT में ये वर्ड दिया। अब ये क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये क्या करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है, कौन सी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है या रिफ्लेक्स या स्टिमुलेशन भेजता है, भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रेट करो। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं, जो भी ये रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है या पोस्टीरियर जो लोब होती है उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है, जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबाव होता है, ठीक है। अब इस दबाव को बनाए रखने के लिए, इस दबाव को बनाए रखने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन वॉल। तो यहाँ होता है जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, पेन होगा, उसी को क्या बोलते हैं, लेबर पेन, ठीक है। तो लेडीज़ के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन लेबर पेन होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी ऑक्सीटोसिन और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है। यानी सिंपल अगर सीधा अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो लो अमाउंट में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या करें, ये स्टिमुलेशन भेज रहे हैं किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल रहे हैं कि भी तू थोड़ा और सिक्रेशन कर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ताकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़े और बेबी क्या हो, बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है, जो बर्थ कैनाल है उससे बाहर आ जाए। तो इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ओके। अब प्लासेंटा के क्या क्या वर्क होते हैं, अब 9 मंथ तक प्लासेंटा बना रहता है, तो इसका क्या वर्क होता है, प्लासेंटा ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है और ये एंडोक्राइन नेचर भी होता है। एंडोक्राइन नेचर में मीन्स ये सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके। ट्रांसपोर्ट का मीन्स जो फीटस है उसका रेस्पिरेशन जो हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर कौन लेके आ रहा है, यही प्लासेंटा लेकर आ रही है। डाइजेशन मैकेनिज्म हो रही है, जो भी नरिशमेंट हो रहा है बच्चे का, जो कि डेवलपिंग फीटस का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। जो न्यूट्रिशन आ रहे हैं वो कौन दे रही है, मैटरनल बॉडी के थ्रू। जो फीटस के अंदर पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंच रहा है, प्लासेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा से किस में पहुंच रहा है, बॉडी ऑफ फीटस के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी नरिशमेंट है उसको देते हैं डेवलपिंग फीटस को। और फीटस से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, किसकी, फीटस की बॉडी से किसके अंदर आ रहे हैं, मैटरनल बॉडी के अंदर, और मैटरनल बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सभी वर्क कौन करता है, प्लासेंटा करता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन नेचर, एंडोक्राइन नेचर में इट इज सिक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अभी यहाँ स्टडी की, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, प्लासेंटा सिक्रेट करने लग जाता है कौन कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो फीटस डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखता है, या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन हो जाते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। HCG ये भी मैंने बताया, HCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी क्या होता है, सिक्रेट हो रहा है किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। इट मेंटेन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन द यूट्रस, ओके। HPL ह्यूमन
प्लासेंटल लैक्टिशियस। ओके, ये सारे हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? प्लासेंटा कर रहा है। ठीक है, तो मेंटेन द प्रेगनेंसी। ओके, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज प्रेगनेंसी। कितने मंथ की होती है ह्यूमन के अंदर? 9 मंथ की। ठीक है, और ये पार्चुरेशन जो होता है, जब बर्थ होता है बच्चे का, वो कौन इंड्यूस करता है? इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म मीन्स oxytocin hormone. Oxytocin hormone is a neurohormone which is secreted by neurohypophysis of pituitary gland and stimulated by hypothalamus. Okay, hypothalamus इसको स्टिमुलेट कर रहा है, भाई तू ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन कर, ताकि क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन हो किसके अंदर? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम या यूट्रस वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो, जिससे कौन सी मैकेनिज्म हो सके? पार्चुरेशन हो सके। तो इसी मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब 9 मंथ के पीरियड के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट, कौन सा ऑर्गन किस टाइम बन रहा है, ऐसे तो बहुत पूरा डिटेल दे रखा। ठीक है, कैसे होता है? ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ? जुड़ गया एंडोमेट्रियम के साथ, इसको न्यूरुलेशन बोलते हैं। सॉरी, NERU, न्यूरुलेशन। ठीक है, ये जुड़ गया, प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस किस में चेंज हो जाता है? गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। अब गैस्ट्रुला क्या कर रहा है? 3 जर्म्स लेयर का डेवलपमेंट कर रहा है। 3 जर्म्स लेयर डेवलप होती है किससे? गैस्ट्रुला से। एक्टोडर्म, फर्स्ट जर्म लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, mesoderm, and last is endoderm. All three germ layer are developed by gastrula, और ये germ layer बनना ही क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन, यानी germ layers बनेंगे। All the germ layer are responsible for the development of the different kind of organ of fetus or organogenesis. It is responsible for the organogenesis in the fetus. यानी कि ये सभी जर्म्स लेयर क्या कर रही है? बाद में ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर रही है। यानी एक्टोडर्म क्या कर रहा है? मीजोडर्म किसको बना रहा है? ब्रेन किससे बन रहा है? लीवर किससे बन रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स। ठीक है, स्टमक, पैंक्रियाज, ऑल दीज ऑर्गन, विसरल ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर डेवलप्ड बाय दीज 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो ये कब स्टार्ट हो जाता है? गैस्ट्रुलेशन के टाइम। ठीक है, अब क्या हो रहा है 9 मंथ के अंदर? क्या क्या हो रहा है? कौन से मंथ के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है। यानी फर्स्ट मंथ के बाद क्या होता है? हार्ट डेवलप हो जाता है, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। 137 अप्रोक्स होती है एक बच्चे की हार्ट बीट उस टाइम फीटस की। फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो गया। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स डेवलप हो गए और डिजिट्स ये भी डेवलप हो गए। थर्ड मंथ में ऑर्गन सिस्टम, विसरल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, विसरल ऑर्गन, ऑल द ऑर्गन्स आर डेवलप्ड। लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स द फीटस इज द फीमेल फीटस और मेल फीटस। यानी थर्ड मंथ के बाद ये पता लगा सकते हैं भी जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। ओके, फिफ्थ मंथ मूवमेंट, बच्चे में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, फीटस मूवमेंट करने लग जाता है। ठीक है, और बॉडी हेयर का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी हेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं फिफ्थ मंथ के अंदर, बच्चा मूवमेंट करने लग जाता है। ठीक है, राइट हैंड का अंगूठा क्या होता है? चूसने लग जाता है, मुंह के अंदर रखने लग जाता है। फिफ्थ मंथ मूवमेंट एंड हेयर्स। सिक्स्थ मंथ बॉडी हेयर्स फुल्ली डेवलप्ड, eyelids developed, eyelashes are developed in 6th month। 6th month तक पूरा फिटस एक चाइल्ड के अंदर चेंज हो जाता है, बच्चे के अंदर चेंज हो जाता है। और 9th मंथ में क्या होता है? फुली डेवलप होकर ये क्या होता है? पार्चुरेशन वर्क होता है। पार्चुरेशन से क्या होता है? डिलीवरी होती है और डिलीवरी से बच्चा बाहर आ जाता है। अब डिलीवरी के टाइम क्या होता है? कुछ और हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड और लैक्टेशन के लिए। लैक्टेशन मतलब दूध का निकलना, मिल्क इंजेक्शन बाय द मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, दोस्तों फर्स्ट मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड से निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। आफ्टर प्रेगनेंसी द फर्स्ट मिल्क विच इज इजेक्टेड और सिक्रेटेड बाय द मेमोरी ग्लैंड इज नोन एज कोलेस्ट्रम। अब डॉक्टर ये प्रीफर करते हैं भी बच्चे को माँ का
पहला दूध या फर्स्ट मिल्क कंपलसरी होता है देना, क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है IgA। ये एंटीबॉडी क्या करती है, नियर फ्यूचर के अंदर बच्चे को, जो बच्चा चाइल्ड है उसको क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ से लड़ने की क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजी और इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। इनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत बढ़िया डेवलप होता है जो कोलेस्ट्रॉल दिया जाता है। तो फर्स्ट मिल्क क्या था, ये येलोइश कलर का होता है। फर्स्ट मिल्क ऑफ द फीमेल इज येलोइश इन कलर, इट इज़ नोन एज कोलेस्ट्रम, इट इज़ हैविंग IgA एंटीबॉडी। ओके, तो डॉक्टर प्रीफर करते हैं फर्स्ट मिल्क को देना बच्चे को कंपलसरी होता है। अगर ये नहीं मिले तो बच्चा क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम बच्चे का होता है वो भी क्या होता है, कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। ओके, अब एक और हार्मोन देखिए यहाँ, रिलैक्सिन। ये भी क्या होता है, डिलीवरी के टाइम सिक्रेट होता है। और कौन सिक्रेट करता है इसको, ओवरी सिक्रेट करता है रिलैक्सिन। ओके, ओवरी से ये सिक्रेट हो रहा है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन भी उस टाइम मिल्क इजेक्शन के अंदर वर्क करता है। ऑक्सीटोसिन दो वर्क कर रहा है, एक तो पार्चुरेशन के अंदर और सेकंड मिल्क इजेक्शन के अंदर। और प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। ओके, सो ये सब क्या हुआ, आज हमने स्टडी की पार्चुरेशन, प्रेगनेंसी, हॉर्मोन्स, गिविंग बर्थ एंड लैक्टेशन। ओके, एंड लैक्टेशन। तो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने वी आर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड MCQs ऑफ दिस चैप्टर। सभी MCQs करेंगे, मेन MCQs करेंगे जो नीट के अंदर आते रहते हैं, ठीक है, जो नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू स्टूडेंट।